इस मूवी की शुरुआत प्लीमथ मैसाचुसेट्स को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ लोग थैंक्स गिविंग नाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहां पर हम मिच कॉलिंग की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ अमेंडा होती है। उन्हें ज्वाइन करने यहाँ के शेरीफ एरिक भी आते हैं। अमेंडा उससे थोड़ी बहुत बात भी करती है। वो केक भी लाया था, तो अमेंडा कहती है कि उसे जल्दी ही एक न्यू पार्टनर मिल जाएगी। यहाँ मिच सबके साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करता है। अब वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने वर्क पैलेस राइट मार्ट जाना था। मिच वहाँ का मैनेजर था। आज ब्लैक फ्राइडे की सेल थी, तो बहुत सारे कस्टमर आने वाले थे। तभी हम राइट मार्ट के ओनर थॉमस को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ मिच के घर थैंक्स गिविंग नाइट को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ उसकी बेटी जसिका भी होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। यहाँ थॉमस की वाइफ पहले ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद उसने रिसेंटली कैथलीन नाम की लेडी से शादी करी है। जसिका थोड़ा समय फैमिली के साथ एंजॉय करके अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें स्कूबा, इवन, गैबी और जूलिया होती है। तभी हम राइट मार्ट को देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। इसी बीच इवन को भी कुछ सामान लेना होता है, तो वह राइट मार्ट की तरफ निकल पड़ता है। अब हम अमेंडा को देखते हैं, जो राइट मार्ट पर आती है, जो मिच के लिए खाना लाई थी, क्योंकि मिच खाना खा के नहीं आया था। उसके साथ में एरिक भी आया था, जो भीड़ कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पर जसिका और बॉबी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। यह शॉप जसिका की होती है, तो वे पीछे वाले रास्ते से मार्ट के अंदर चले जाते हैं। तभी मिच बाहर आता है भीड़ को संभालने के लिए, जहाँ उसका साथ एरिक भी देता है। तभी वहाँ एक लड़का एरिक से माइक छीन लेता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि स्टोर ओपन हो गया है, जिस कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी एक के बाद एक स्टोर के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिस कारण एक सिक्योरिटी गार्ड गेट के पीछे ही दब जाता है। लोग फ्री का माल लूटने के लिए इधर उधर भागते हैं और इवन ऊपर चढ़कर ये सभी देख एंजॉय करता है और वे वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। इसी बीच बॉबी उस सिक्योरिटी गार्ड को देख लेता है, जो गेट के पीछे दबा हुआ था। बॉबी उसे बचाने के लिए जैसे ही निकलता है, तभी उसका हाथ भीड़ में कुचल जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। एक आदमी का गला कान से लगकर कट जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर अमेंडा भी होती है, जिसको धक्का लगने पर वह गिर जाती है। वहीं एक लेडी लीजा, जो ट्रॉली लेकर भाग रही होती है फ्री का माल लूटने के लिए, वह दूसरी ट्रॉली में टक्कर मार देती है, जिसमें दोनों ट्रॉलियों के बीच में अमेंडा का सिर आ जाता है और उसके बाल ट्रॉली में फंस जाती है। लीजी अपनी ट्रॉली लेकर जाने लगती है, जिस कारण अमेंडा का बाल उखड़ जाता है, जो बहुत ही दर्दनाक था। अब मिच अंदर आता है, जो अपनी वाइफ की ये हालत देख बहुत ही दुखी होता है। वे भीड़ कंट्रोल करवाने के लिए एरिक से हवा में फायर करवाता है, जिसके साथ ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस घटना में 3 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। मिच ने उसके बाद जॉब छोड़ दी, क्योंकि उस घटना के अंदर उसकी बीबी अमेंडा भी मारी गई थी। साथ ही साथ बॉबी भी 1 साल से गायब है। अब हम जेसिका और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हुए घूम रहे थे, जहाँ जेसिका का बॉयफ्रेंड अब रेयान बन चुका है। अब हम जेसिका और उसके दोस्त लीजी के डिनर पर आए हुए थे, जहाँ उसे बॉबी भी दिखाई देता है, जो कि 1 साल बाद शहर में आया था। अब वो थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट की बात करने लगते हैं। तभी जेसिका और उसके दोस्त के पास एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उन सभी को टैग करके रखा गया था। अब हम एक मास्क पहने हुए आदमी को देख पाते हैं, जो धार लगा रहा था और वह उसी रात वाली वीडियो को देख रहा था, जिसके अंदर वो लीजी को देखता है, जो ट्रॉली लेकर भाग रही थी। उसी वक्त वो वीडियो पॉज कर बाहर निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हम लीजी को देखते हैं, जो डिनर बंद कर रही होती है। तभी वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है, जो जॉन कार्बन का मास्क पहना हुआ था। वो लीजी के ऊपर हमला कर देता है और उसको डीप फ्रीज में चिपका देता है और उस पर हमला करने लगता है। लीजी खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है, जिसके अंदर उसकी उंगलियां और चेहरे की स्किन निकल जाती है। वो सीधा सीसीटीवी रूम में छुप जाती है। जब वो मॉनिटर से बाहर देखती है, तो वो किलर जा चुका था। अब वो डरते हुए बाहर आती है, जहाँ जॉन कार्बन कार में ही बैठा हुआ था। वो उस पर कार चलाने के लिए आगे बढ़ाता है, जहाँ लीजी अपने आप को बचाने के लिए एक डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको टक्कर मार देता है और उसको 2 टुकड़े कर देता है। खैर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि लीजी की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर लटकी हुई थी। तभी हम जेसिका और उसके दोस्त को देख पाते हैं, जिन्हें इंस्टाग्राम पे दूसरे पोस्ट पर भी वापस किसी ने टैग किया हुआ था, जिसमें लीजी की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर लटकी हुई थी। अब ये सब देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। यहाँ जेसिका नोटिस करती है कि पहले वाले पोस्ट के अंदर थैंक्स गिविंग टेबल पर उन लोगों के नाम की चिट्ठियां रखी हुई थी। अब जेसिका पुलिस स्टेशन जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उनको लोकल मार्टिन मिलता है, जो गन और एल्कोहल ड्रग वगैरह सप्लाई किया करता था, जो उनको
पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब वो लोग स्टेशन पर आते हैं जहाँ जेसिका से एरिक पूछताछ करता है और कहता है कि वो कोशिश करे कि उनके पास कोई ना कोई फोटोज होगी जिसमें सारे लोग मौजूद हो और जो पिछले साल उस स्टोर में थे उनकी जान खतरे में है। अब जेसिका बाहर आती है जिसे बाहर बॉबी मिलता है। अब वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं जहाँ पर वो कहता है कि वो डिप्रेशन में चला गया था तो उसने शहर को छोड़ दिया, लेकिन अब वो वापस आ चुका है और अब वो अपने अंकल के काम में मदद किया करता है जिसका हाथ अब काफी ठीक हो गया था। अब जेसिका उसे बातों में बताती है कि उस रात स्टोर का सीसीटीवी सही था जिसकी रिकॉर्डिंग कैथलीन ने हटा दी थी ताकि वो लीगल केस से बच पाए। उसकी एक कॉपी थॉमस के ऑफिस में मौजूद है। अब वहीं हम जॉन कार्बन को देखते हैं जिसने जेसिका के पूरे ग्रुप की पिक्चर लगा रखी थी। उनका टारगेट वो ही है। तभी वो राइट मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की पिक्चर देखता है जो कि उस रात डर कर भाग गया था। वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर जॉन कार्बन आ जाता है जो उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है और उसकी गर्दन लेकर अपने हाइड हाउस में आ जाता है और उस गर्दन को उस डिनर टेबल पर रख देता है और उसकी फोटो लेता है। अब ईस्ट पोस्ट पर जेसिका और उसके दोस्तों को टैग करता है। खैर अब जेसिका थॉमस के ऑफिस में वो सारी सीसीटीवी फोटोज देखती है जो उस रात की होती है। वहीं बाहर बॉबी उसका वेट कर रहा था जिसे देख रायन चिढ़ जाता है। अब जेसिका और बॉबी पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ जेसिका उस फोटोज को एरिक को दे देती है। उस फोटो में उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी होती है जिन्होंने उस रात भीड़ को भड़काया था। इसके बाद हम जेसिका और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ वो किलर कौन है के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ वो रायन भी हो सकता है जो मरने वाले सिक्योरिटी गार्ड को जानता था। वहीं जेसिका को शक बॉबी पर भी था। वो एक तरह से गायब हो गया था जो कि अब लौटा है और उसी वक्त से किलिंग स्टार्ट हुई है और वो वीडियो जो उस रात ईवी ने बनाया था वो भी अब वायरल होने लगी है। तभी हमें रायन को दिखाया जाता है जो वर्कशॉप पर होता है जहाँ थैंक्स गिविंग परेड की तैयारी चल रही होती है। यहाँ पर वो भी आ जाता है जहाँ दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी हम उस कपल को देखते हैं जो उसी रात भीड़ को भड़काया था। तभी वहाँ पर जॉन कार्बन आ जाता है और उन दोनों को खत्म कर देता है और उनकी बॉडी को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो भी उस पर ही शक कर रहा था, जिस पर वो बताता है कि वो असल में गार्ड से नशे की चीजें लिया करता था, इसलिए तो उसने स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं किया। अगर वो करता तो वो फंस सकता था। अब गेबी और इवन स्कूल के अंदर चले जाते हैं और जेसिका गेट पर ही रुक जाती है। तभी अचानक अंदर जॉन कार्बन उन दोनों पर हमला कर देता है। अब जेसिका के पास में गेबी का मैसेज आता है कि वो अंदर आ जाए। जब वो अंदर जाती है तब जॉन कार्बन उस पर भी हमला करने लगता है। लकीली वो बच जाती है और वो बचकर भागने लगती है। वो डोल के पीछे छुप जाती है। फिर वो मौका पाकर स्कूल से बाहर भाग जाती है। अब वो बच जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जेसिका से पूछताछ करती है, लेकिन जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी यहाँ जूलिया के फादर आते हैं जिसे अपने साथ घर ले जाते हैं, जिसे वो दूसरे शहर लेकर जाएंगे क्योंकि वो सिटी अब सेफ नहीं थी। तभी हम जेसिका और स्कूबा को देख पाते हैं जो लोकल मकार्टी के पार्टी में जाते हैं और उससे प्रोटेक्शन के लिए गन भी ले लेते हैं। खैर अब वो कार से जा रहे होते हैं। वो जूलिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तभी हम जॉन कार्बन को देखते हैं जो उसके घर में आ गया था। वो उसके डैड और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके जूलिया पर अटैक कर उसके दोनों कानों में पिंस घुसा देता है और ये दोनों उसे देख लेते हैं जो उसे बचाने के लिए आने लगते हैं। अब जूलिया यहाँ बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है जिसे वो खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी जेसिका और स्कूबा वो दोनों अंदर आ जाते हैं और स्कूबा उस पर गन तान देता है, लेकिन वो शूट नहीं कर पाता क्योंकि गन लॉक थी। अब तक जॉन उन्हें अपने फोन से लाइव वीडियो दिखाता है। उसने इवन और गेबी को बांध रखा था। अब वो जूलिया को कटर पर फेंक देता है जिस कारण वो वहीं पर मारी जाती है। अब दोनों जेसिका के घर पे थे जहाँ थॉमस फैसला करता है कि वो इस साल स्टोर को बंद रखेंगे। पुलिस उन्हें परेड रखने को सजेस्ट करता है ताकि वो उस किलर को पकड़ ले। अब परेड शुरू होती है वर्कशॉप से जहाँ ऑफिसर सब जगह फैल जाते हैं। तभी परेड में मिच आ जाता है जो जॉन कार्बन का मास्क लगाकर वहाँ पर आता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार भी जॉन वहाँ पर आता है। अब उसने क्लाउन की ड्रेस पहनी हुई थी। वो वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड को छोड़ता है। वो जेसिका, थॉमस और स्कूबा को बेहोश कर लेता है और कैथलीन को भी उठा लेता है। जब कैथलीन की आँख खुलती है तो वे अपने आप को किचन में पाती है और उसके ऊपर तेल लगा हुआ था जैसे कि कोई उसे फ्राई करने वाला हो। अब जॉन मास्क पहनकर जैसे ही अंदर आता है तब तक कैथलीन छुप जाती है, जिसे जॉन ढूंढने लगता है। वो उसे पकड़ ही लेता है। अब वो उसे जिंदा ही ओवन में डालकर रोस्ट कर देता है। उसने ये सभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रखी थी, लेकिन जब तक पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच पाती तो वहाँ पर कोई नहीं था।
बस वहाँ पर सेटअप रखा हुआ था। अब जॉन उनके पास में आता है जो डिनर टेबल पर थे और रोस्ट कैथलीन को वहाँ पर रख देता है, जिसे देख वो सभी डर जाते हैं। तभी जॉन इवन से कहता है उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। अब वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग पर ही पीट पीट कर मार डालता है। अब वो थॉमस को कैथलीन की स्किन सर्व करता है। यहाँ जेसिका को याद आता है कि मकार्टी ने उसे एक रिंग दी थी जिसके अंदर एक ब्लेड था, जिसकी मदद से वो अपनी और स्कूबा की रोप को काट लेते हैं। वो दोनों मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जॉन कार्बन स्कूबा को घायल कर देता है। पर जेसिका भागती रहती है। वो जंगलों से होते हुए वर्कशॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे इंजर्ड एरिक मिलता है। वो वर्कशॉप पर जाते हुए बॉबी को देख लेती है। अब एरिक खुद को संभाल कर खड़ा होता है और अंदर जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है और बोलता है कि बॉबी ही किलर है। अब जेसिका स्टोर पर ही होती है। वहाँ एरिक रुकता है, जिसके शूज जेसिका नोटिस करती है। उस पर वैसे कांटे लगे हुए थे जो कॉटेज के पास वाले जंगलों थे और वो सब कुछ समझ जाती है। दरअसल एरिक ही असली जॉन कार्बन किलर है, जो अमेंडा के साथ अफेयर में था, जिसको वो बहुत ही प्यार किया करता था। उस रात वो मारी गई, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट थी जो एरिक का बच्चा था, और वो भी मारा गया, जिसका बदला वो उस रात की दोषियों से ले रहा था। और वो पुलिस वाला था, तो सबूत को इधर उधर करना उसका बाएं हाथ का खेल था। अब जेसिका पर वो हमला करता है, लेकिन अब तक जेसिका लाइव स्ट्रीमिंग कर देती है, यानी कि उसकी पोल पट्टी खुल गई थी। अब वो उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ पर बॉबी आकर उसे बचा लेता है और वो जाते वक्त बैलून गैस सिलेंडर को ऑन कर देता है। अब बॉबी अपनी कार में बिठाता है। तभी एरिक उनकी कार को रस्सी से रोक लेता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता। तभी जेसिका गन पाउडर से बुलेट शूट करती है, उस बैलून पर फायर करती है जो एरिक के ऊपर आकर पड़ती है और वो वहीं पर जलने लगता है। अब अगले सीन में उन सभी को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ जेसिका रायन के साथ में बहुत ही खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।